Hello, my all NEET aspirant students. Welcome to Gopi Coaching Classes. Today in this video session, we talk about branch of biology. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर बायोलॉजी के अंदर जितने भी ब्रांचेस आती हैं उन ब्रांचेस को अपन डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि वो ब्रांच किस स्टडी से रिलेटेड है। तो उनके बारे में ये आपको सीरीज होने वाली है और इसके अंदर हम 5 ब्रांच को एक साथ स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा जो सीरीज़ है इसी के बारे में होने वाला है। चलिए कुछ मैं आपको बताता हूँ इस सीरीज़ के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत काम के लिए होने वाला है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले तो आप ऑल नीट एस्पिरेंट्स को मेरा वेलकम। एंड आज बात करते अपन इस सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं एंड विच ब्रांच जो स्टडी विच एरिया। ठीक है, इट मीन्स आपके पास क्या हो गया कि कौन सी जो ब्रांच है वो किस एरिया में स्टडी को रिलेटेड है। ओके, इसके बारे में अपना वीडियो होने वाला है और पूरी सीरीज इस बारे में होने वाली है। तो चलिए बात करेंगे अपन इस सीरीज के अंदर 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ें। आपके जो डाउट एंड टॉपिक्स हैं एंड जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे सेंड कर सकते हैं गोपी कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको लगते हैं बायोलॉजी के अंदर जो आपको समझ में नहीं आते हैं या आपने कहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो आपको समझ में अभी तक नहीं आए उनके बारे में। ओके, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियोस वहाँ पर डलती हैं, तो अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेंशन कर दें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। तो चलिए बात करते हैं अपन अपनी फर्स्ट बायोलॉजी ब्रांच के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे, चलिए तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अपन एनाटॉमी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन फर्स्ट? तो फर्स्ट हमारे पास आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? व्हाट एनाटॉमी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो किस एरिया से बिलोंग करेगी? तो चलिए सबसे पहले देखेंगे स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आफ्टर डाइजेशन। इट मीन्स क्या हो गया? एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जब आप या तो प्लांट्स को या फिर आप एनिमल्स को आप क्या करते हो, उनका डाइसेक्शन करते हो। डाइसेक्शन का मतलब हो गया कि उनको आप कट करते हो उनका बॉडी पार्ट को और आप देखते हो कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे कि सपोज करो आपने क्या कट किया, ह्यूमन बॉडी को कट किया। ओके, ये ह्यूमन बॉडी है, जैसे कि सपोज करो आपने इसको कट किया। इस तरह से कट करने पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। आपको यहाँ पर आपको लंग्स दिखेंगे, आपको रिब केस दिखेंगी, बहुत सारी इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी। तो वो किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी से। किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी से। बहुत सारे टिश्यूज आपको दिखेंगे। ओके, बहुत सारी सेल्स आपको दिखेंगी, तो वो किससे रिलेटेड है? एनाटॉमी से। सेम एज वेल आपके पास किसके लिए होगा? ये प्लांट्स के लिए होगा। प्लांट्स में आपके पास क्या चीज़ होने वाली है? प्लांट में आपके पास चीज़ होने वाली है कि जब आप प्लांट को कट करते हो तो आपको उनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज दिखेंगे। आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखेगा, आपको जाइलम दिखेंगे, आपको फ्लोएम दिखेंगे, आपको कॉर कैम्बियम। ओके, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको दिखने वाली है। लीफ को अगर आप कट करते हो तो लीफ के अंदर आपको मीजोफिल्स दिखेंगे, पैलिसेड्स दिखेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आप उसकी बाहरी स्ट्रक्चर्स को भेद कर या उसके डाइसेक्शन को कट करके आप उसके इंटरनल चीज़ों को देखते हैं तो जो आपको दिखाई देता है और उन सब की स्टडी आप जिसमें करते हैं उसको कहते हैं अपन एनाटॉमी। ओके, उसको क्या कहेंगे अपन? एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम है प्लांट का। आप प्लांट का सेक्शन कट करो, आपको क्या क्या दिखता है? ठीक है, आप स्टेम को कट करो, स्टेम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी? ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर, जाइलम्स, फ्लोएम टिश्यूज वगैरह। ओके, ऐसे ही ह्यूमन को कट कर दो। यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम दिखा रखा है। तो ह्यूमन को कट किया यहाँ पे, तो कट करने पे आपको दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एनाटॉमी से रिलेटेड है बेसिकली। चलिए आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपनी ब्रांच के बारे में। तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास साइटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है साइटोलॉजी। अब
साइटोलॉजी क्या होता है, ये बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है, इसके अंदर क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस तरह से मैं आपके सामने पूरी सीरीज ला दूंगा, आपके पास कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं बचेंगी जो बायोलॉजी के क्राइटेरिया से बाहर होगी। ओके, चलिए साइटोलॉजी। अब देखिए बेसिकली आप मतलब समझ सकते हैं साइटोलॉजी किससे रिलेटेड है, सेल से। तो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ओके, क्या हो गया आपके पास, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स। भाई एक सेल है, जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर एक सेल है पूरा, ये डायग्राम जो है सेल का है। ओके, ये किसका डायग्राम है, सेल का, और ये किसका डायग्राम है, न्यूक्लियस का। तो आपके पास क्या है, एक सेल की जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो तो आप क्या देखते हो कि उस सेल का फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपको एक सेल के अंदर क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, इस तरह से जब भी आप किसी सेल का स्ट्रक्चर को देख रहे हो, आप उसके फंक्शन को स्टडी कर रहे हो। ओके, एंड जब आप उसके सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि मैंने यहाँ से इस सेल से न्यूक्लियस को निकाल दिया है यहाँ पे, अब मैं न्यूक्लियस को स्टडी कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस में क्या है, डीएनए है। तो डीएनए का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। तो जब आप क्या करते हो, किसी सेल का स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और उसके अंदर मिलने वाले सेल ऑर्गेनेल्स, अब वो कोई सा भी हो सकता है, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑलवेज न्यूक्लियस, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो उनकी आप स्टडी कर रहे हो। तो जिस ब्रांच के अंदर आप स्टडी करते हो ना भाई, उसको कहते हैं अपन साइटोलॉजी। क्या कहते हैं उसको अपन, साइटोलॉजी कहेंगे। ओके, आई थिंक इस ब्रांच को आप समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट के अंदर चलिए, नेक्स्ट ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं अपन, और नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी इकोलॉजी। ओके, तो इकोलॉजी जो ब्रांच है हमारे पास, उसको स्टडी करते हैं। इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। ओके, इकोलॉजी तो स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। भाई आपके पास क्या होता है, जो इकोलॉजी ब्रांच होती है, उस ब्रांच में क्या करते हैं अपन, किसी इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कि सपोज करो ये जंगल है, जंगल एज ए किसके, जंगल क्या है, ऑर्गेनिज्म है या इन्वायरमेंट है। ऑफकोर्स जंगल एक इन्वायरमेंट होता है भाई, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या उसका हैबिटेट हो सकता है, उसका घर हो सकता है, आवास हो सकता है उसका। ओके, तो उस हैबिटेट के अंदर, उस हैबिटेट के अंदर, ये जैसे कि लोइन है, अब लोइन कहाँ होता है, जंगलों में होता है भाई आपके पास। ठीक है, तो इस हैबिटेट के अंदर किस तरह से लोइन रह रहा है, उसका रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह से वो इफेक्ट होगा खुद भी और किस तरह से इफेक्ट करेगा वो इन्वायरमेंट को भी। जब आप इस चीज़ की स्टडी करते हो तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि सपोज करो आप आपके रूम के अंदर बैठे हुए हो और आप स्टडी कर रहे हो। अब आपके रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स होंगे और बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक मतलब कि लिविंग चीज़ें होंगी और अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग चीज़ें होंगी। तो आपको पता है, जैसे कि सपोज करो उड़ता 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 आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास एक मच्छर आ गया, आपके पास। अब उस मच्छर ने क्या किया, आपके डिस्टर्ब किया। तो इट मीन्स अब उस इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होंगी, अब वो चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, उनके बीच में जो रिलेशन बिल्ड होगा और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिलेशन बिल्ड होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। बेसिकली सिंपल शब्दों में समझ लो, आप आपके घर के अंदर हो और हम क्या कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपका उस घर के साथ, उस घर में रहने वाले मेंबर के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में, नेक्स्ट ब्रांच के बारे में। तो नेक्स्ट ब्रांच हमारी कौन सी हो गई, एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी ब्रांच हो गई हमारी, नेक्स्ट ब्रांच हमारी एम्ब्रियोलॉजी है भाई। एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, इसको समझेंगे आप। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज एंड ऑर्गेनिज्म। भाई एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी और फिर किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सब की आप जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर स्पर्म एंड ओवम मिले और क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट बन गया। जायगोट के बाद जस्ट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब इस एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होकर क्या बन गया आपके पास,
बेबी बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इन सब के अंदर जो स्टेजेस आती है, बहुत सारे स्टेजेस आती है, गैस्ट्रुलेशन होता है, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, जाइगोट, है ना, बहुत सारे स्टेजेस आती है। ओके, तो इन सब को आप क्या करते हो, स्टडी जिस ब्रांच के अंदर कर रहे हो ना, एम्ब्रियोलॉजी, उसको क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, तो बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हो डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डेवलपमेंट चलता है उसकी कौन कौन से स्टेजेस आती है, जैसे कि उसका जाइगोट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के बाद बात करें तो उसकी फीटल स्टेज आती है, फिर देन बेबी स्टेज होगी। ओके, इस तरह से आपके पास कहते हैं बहुत सारे स्टेजेस आएंगे आपके पास। उन स्टेजेस को जिस ब्रांच के अंदर आप स्टडी कर रहे हो वो होगी आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी होगी, एम्ब्रियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर या फिर बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच के बारे में। बायोलॉजी की स्ट्रक्चर कह दो या उसको फिर ब्रांच कह दो। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए भाई, हम आप देख पा रहे होंगे हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। किसके बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में। बेसिकली स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। भाई आप क्या करते हो कि कोई सा भी जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म का आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। अब वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ओके, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म आउटर स्ट्रक्चर, इट मीन्स वो बाहर से देखने पे कैसा दिख रहा है आपको। ओके, जैसे कि सपोज करो आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, ये पिक्चर देखो, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, ये प्लांट है भाई। तो क्या होता है, ये प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर हो गया। तो आउटर स्टडी ऑफ आउटर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म, इट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब वो बाहर से देखने पे कैसा है। ओके, बाहर से देखने पे कैसा है। जैसे कि सपोज करो दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पर लोइन दिख रहा है। अब देखो लोइन बाहर से देखने पे कैसा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, अच्छा अब मैं क्या करूं, जैसे कि सपोज करो अब मैं इसका सर्जरी कर रहा हूं, लोइन का मैंने सर्जरी करा, सर्जरी करके मैं इसके इनर बॉडी पार्ट्स को देख रहा हूं, तो वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी, यस ऑफ कोर्स आपने सही कहा, वो एनाटॉमी होगा। क्या होगा, एनाटॉमी होगा। ओके, एक सेकेंड, ये बैटरी फिर से परेशान कर रही है, हर वीडियो के अंदर मुझे परेशान करती है, पता नहीं ये मुझे काम करने क्यों नहीं देती है। चलिए ओके, तो ये हमने कुछ ब्रांचेस को स्टडी कर चुके हैं। तो मॉर्फोलॉजी आप समझ चुके होंगे कि बाहर से देखने पे कैसा है। ओके, और एनाटॉमी क्या होता है, अंदर से देखने पे। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली समझो मॉर्फोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी देखने पे आप क्या देख रहे हो कि वो बाहर से कैसा है, गोरा, काला, हैंडसम, है ना। जैसे कि सपोज करो ये देख रहे हो, यानी कि आउटर ब्यूटी को देख रहे हो। और एनाटॉमी क्या हो गया कि उसकी इनर ब्यूटी देख रहे हो। ओके, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल ले लिया है ऐसे ही, ठीक है, जिससे आप रिलेटेड कर पाएँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ ब्रांचेस थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे और ब्रांचेस के साथ, जिसमें अपन नेक्स्ट ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी आपके क्वेरी हों, कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड एनी टॉपिक आपको जिसके अंदर प्रॉब्लम है, यू कैन सेंड मी माय यूट्यूब चैनल गोपी कोचिंग क्लासेस and Instagram account also. Okay, thank you so much. Please subscribe to our channel for more new videos and thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।